हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर आज की रीडिंग होने जा रही है। हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और फिर देखेंगे कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं और फिर कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि क्या थर्ड पार्टी आप लोगों की सिचुएशन से ख़त्म हो जाएगी या नहीं। सो लेट्स सी। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं सबसे पहले कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कनेक्शन कैसा चल रहा है। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पर्सन शादी कर चुके हैं, उनके बच्चे भी हैं शायद। द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, अब ये हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से ही मैरिड थे या उन्होंने आपके होते हुए शादी की। तो ये देख लीजिएगा कि आपसे कैसे रेजोनेट करता है। बट मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ उनकी शादी हुई भी है। सो बॉटम पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया हमारे पास। सो बेसिकली ये ओवरऑल एनर्जी है कि ये इंसान हार्ट ब्रोकन है इस प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस है यहाँ पर। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी का इसमें से कोई हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। सो थर्ड पार्टी के साथ आपका कनेक्शन, आपके पर्सन का कनेक्शन कैसा है? आई फील के जब शुरुआत हुई थी इस कनेक्शन की तो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन खुश थे। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से उन्होंने लव मैरिज की थी और आपके होने से पहले उनकी शादी हुई थी। एंड आई रियली फील के जैसे एक लव मैरिज होती है ना, उस तरह से आपके पर्सन की लव मैरिज हुई थी थर्ड पार्टी के साथ। मतलब पूरा आपके पर्सन के कहने पर और हर तरह से वो अपने आप को कंप्लीट समझते रहे और बहुत खुश थे वो उस शादी में और पूरा आपके पर्सन की मर्ज़ी से हुआ जो कुछ भी हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रा, फिर अब चूँकि आप भी उनकी ज़िंदगी में आए और फिर जब उन्होंने कंपेयर किया आपके साथ रिलेशन को और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को, शायद इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते चले गए और उनको ये रियलाइजेशन हुई कि वो इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते या ये कनेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट बन गया है। बहुत ज़्यादा फाइट्स होना शुरू हो गई हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ। और इस वक्त भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हार्ट ब्रोकन है, बिकॉज़ जैसे वो चाह रहे थे चीज़ें वैसे नहीं चल रही हैं। आई ऑल्सो फील कि जो थर्ड पार्टी है वो मैनिपुलेटिंग हो सकती है और ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा चालाक है और हो सकता है कि आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं या शुरू से ही नहीं कर पाए और आपके पर्सन को ट्रैप किया थर्ड पार्टी ने किसी ना किसी वे में और अभी तक ट्रैप किया हुआ है। और आपके पर्सन इस वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। मतलब वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा होशियार है। आप यूँ कह लें कि बस वो थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है। अगर तो ब्लैक मैजिक स्पेशली इन्वॉल्व है तो ऐसा लगता है कि वो उनके इन्फ्लुएंस में है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में से निकल नहीं सकता या मैं इस सिचुएशन में से निकल नहीं सकती। इस कनेक्शन ने मुझे ऐसे बांध दिया है या ऐसी रिस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर लग चुकी हैं कि इस कनेक्शन में से निकलना नामुमकिन है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को इस वक्त तकलीफ़ दे रही है और इस वजह से वो सबसे ज़्यादा टेंशन में है कि वो इस सिचुएशन में से निकल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल फंस कर रह गए हैं। और थर्ड पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। तो ऐसा लग रहा है कि आजकल उनकी बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स चल रही हैं, वो खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनके दरमियान, बहस हो रही है हर छोटी छोटी बात के ऊपर, एक दूसरे से इरिटेट हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है।
और इवन अगर आपके पर्सन की शादी नहीं भी हुई हुई है, आई जस्ट फील के जब भी इंटरेक्ट करते हैं ये लोग आपस में तो इनकी फ़ाइट होती है। जब भी इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर बरसते हैं, लड़ते हैं, और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी बड़ी मुश्किल चल रही है इस वक्त, और थर्ड पार्टी हो सकता है कि ज़रा उसमें लालच भी था, और अब क्योंकि आपके पर्सन एक थोड़ा सा डाउन चल रहे हैं उनके हालात फाइनेंसिस को लेकर, तो इस वजह से भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि इसको मुझसे लालच था, इसको मेरी परवाह नहीं हो रही है, मुझे जो इसकी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मुझे इससे नहीं मिल रही है, उल्टा ये इंसान मुझ पर प्रेशर डाल रही है या प्रेशर डाल रहा है पैसों के मामले में। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हुए हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और उनको बड़ा दुख है कि उन्होंने बड़ा गलत फ़ैसला लिया है, क्योंकि अब हर वक्त किसी न किसी बात पे लड़ाई है, किसी न किसी बात के ऊपर फसाद है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड दिखाई दे रहे हैं। सो ये है थर्ड पार्टी के साथ उनका आजकल सिलसिला। आई रियली फील के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, बार बार फाइट्स हो रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए स्पेसिफ़िकली आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, आपके बारे में वो क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है मुझे कम्युनिकेशन अभी भी ओपन है, आप इंडिपेंडेंट हैं, चाहे आप फीमेल भी हैं तो आप इंडिपेंडेंट हैं, और शायद आप ये नोटिस करती हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ, आप ये नोटिस करती होंगी कि वो अपने थर्ड पार्टी के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन आपका एहसास उनको कभी नहीं हुआ कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, लोगों में जा रही हैं, मतलब आपकी तकलीफ़ का एहसास उनको उस तरह से कभी नहीं हुआ जिस तरह से उनको अपनी वाइफ का या एहसास है। स्पेशली फ़ीमेल्स के बारे में मैं बता रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स, द मून, ओ गॉड, फाइव, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी टू ऑफ कप्स और फाइव ऑफ कप्स आ गया है, एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन चल रही हो, लेकिन कम चलती हो। एज अ फ्रेंड ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रहना चाह रहे हों। हमारे पास स्कॉर्पियो, जेमिनी, पाइसीज़, कैंसर, एरीज़, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका या आपके पार्टनर का इसमें से कोई हो सकता है, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार अभी भी है, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एंड आई डू फील वो जो मैं आपको एक मैसेज दे रही थी कंपैरिजन वाला, वो कंपेयर कर रहे हैं आपको थर्ड पार्टी के साथ। उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि आपको उनकी मेहनत का, हर चीज़ का कितना एहसास है। आप वो इंसान है जिन्होंने जेन्युइनली उनकी केयर की, ना उनके पैसे की, ना उनके स्टेटस की, किसी चीज़ की नहीं, आपको जेन्युइनली उनकी परवाह थी, और आपने हमेशा उनको संवारना चाहा। लेकिन उन्होंने हमेशा थर्ड पार्टी को चूज़ किया, हमेशा उन्होंने आपको डाउन किया, और उन्होंने बड़ा गलत किया आपके साथ। उनको ये रियलाइजेशन डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, सोच सोच के आप यूँ कह लें कि बिल्कुल एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये इंसान। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि शायद उन्होंने आपको इतना डिसअपॉइंट किया है, सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब ये भी मुमकिन नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जैसे भी इन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि आपको चूज़ नहीं किया उन्होंने। बट आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है हमारे पास, टू ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत स्पेसिफिकली हमें ये बता रहा है कि ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। नंबर 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और पहले नंबर 5 भी हमने काफ़ी देखा है, तो नंबर 5 एंड 2 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। सो 5 चेंज का नंबर है, और 2 भी बहुत अच्छा नंबर है, इसको रीयूनियन का नंबर भी आप कह सकते हैं आपके पार्टनर के साथ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे फिर से मौका मिल जाए तो मैं थर्ड पार्टी को ज़िंदगी में कभी ना अपनाऊं, और इस इंसान को मैं अपनाऊं। मैंने ज़िंदगी में रॉन्ग डिसीजंस लिए, अगर मुझे एक दफ़ा ज़िंदगी और चांस दे, या मुझे नई ज़िंदगी मिले, या मुझे फिर से ये ज़िंदगी जीने का मौका मिले, तो मैं वो डिसीजंस कभी ना लूँ जो मैंने ज़िंदगी में लिए। आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट्स हैं अपने डिसीजंस को लेकर। उन्होंने अपने लिए गलत इंसान को चूज़ किया, जिसके साथ उनकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं, जिसको सिर्फ उनसे लालच है, जो सिर्फ उन्हें मैनिपुलेट करता है और एक्सप्लॉइट करता है या करती है। तो आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स। सो आई फील कि
आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है, और उनके दिल में बड़ी ये ख्वाहिश है कि आपके साथ उनका यूनियन हो जाए। अब अगर यहाँ पर मुस्लिम्स देख रहे हैं रीडिंग, तो आपको पता है कि मुस्लिम्स में 4 शादियों की इजाज़त होती है। एट अ टाइम आप 4 बीवियाँ 2 बीवियाँ रख सकते हैं। तो हो सकता है कि वो पहली बीवी हैं आपके पार्टनर की, और आप दूसरी बीवी हैं, और आप वर्किंग लेडी हैं, और आपके पर्सन आपको भी रखना चाहते हैं, उनको भी रखना चाहते हैं, लेकिन कभी इंसाफ से नहीं चले हैं आप दोनों के दरमियान। और आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपना सारा घर का हर चीज़ आप ख़ुद देख रहे हैं, और आपके पर्सन जितना पहले अपनी पहली बीवी का ख्याल करते हैं उतना आपका नहीं करते हैं। तो उन्होंने हमेशा नाइंसाफ़ी की है आपके साथ इस सिचुएशन में। और उनकी जो पहली बीवी है वो बहुत ज़्यादा, आप कह लेंगे, लालची हो सकती हैं, सपोर्टिव भी नहीं है, बट आपके पर्सन फिर भी उनके साथ अच्छे हैं, यानी उनकी हर बात मानते हैं, हर चीज़ उनके लिए करते हैं, कभी उनको टफ़ टाइम नहीं दिया है उन्होंने। तो ये चीज़ हो सकती है। और ये भी हो सकती है कि आप पहली बीवी हैं और आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और आ गया बाद में जो कि लालची है, जो कि उनको मैनिपुलेट कर रही हैं, जो आपके ऊपर से और आपके बच्चों के ऊपर से उनकी तवज्जो हटा रही हैं। सो देख लीजिए, इन एनी केस आई डोंट फील कि आप थर्ड पार्टी हैं, बिकॉज इसमें आपका कसूर कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आई फील कि अगर आप दूसरी बीवी भी हैं या आप बाद में आए हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ नहीं पता थी कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, और शायद आपके पार्टनर ने इस बात में आपको धोखा दिया कि ऑलरेडी वो शादीशुदा थे या कमिटेड थे या कुछ भी। तो इसमें आपका कसूर नहीं था, आप थर्ड पार्टी नहीं थे। जब आपके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो गई तब आपको पता चला कि उनकी ज़िंदगी में पहले से कोई है, या उनके पहले से बच्चे हैं, या शादी हुई भी है। तो इसमें आपका कसूर नहीं था। अगर आप अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मैं थर्ड पार्टी हूँ, या मैं क्या करूँ, मैंने किसी का घर ख़राब किया है, ऐसा नहीं है। आप थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू थिंक कि आप इस ट्रायंगल में फंसना नहीं चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपका डिसीजन है कि आप इस ट्रायंगल में से निकल जाएं। तो ये आपका डिसीजन होगा। बट यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि जहाँ तक कि रियलाइजेशन का ताल्लुक है, ये जो इंसान है इनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलत किया है। उनको हर हाल में ये रियलाइजेशन है कि आपके साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की तो है, और उन्होंने डिसअपॉइंट किया है आपको। उनको गिल्ट है, पता है, उनको ये गिल्ट सोने नहीं देता है, उनको ये गिल्ट चैन से बैठने नहीं दे रहा कि उन्होंने आपके साथ नाजायज़ किया है, नाइंसाफ़ी की है उन्होंने आपके साथ। उनके दिल में इस बात का बहुत गिल्ट है। सो देखते हैं और ये इंसान अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आगे क्या हो सकता है, थर्ड पार्टी ख़त्म होगी या नहीं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे अगर मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है, वहाँ पर सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा इन जनरल। लेट्स सी। ओके ओके, यानी अगले 3-4 महीने तक, हम ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं देख रहे हैं। हमारे पास है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, फर्म फाउंडेशन नंबर 4, फिर नंबर 5 आ रहा है यहाँ पर, चूज़ वाइजली एंड ट्रैप्ड इन फियर। सो ये इंसान फ़ैसला लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाएंगे, अगले 3-4 महीने में फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। बिकॉज़ अगर आपके पर्सन के बच्चे हैं, आप यूँ कह लें कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कावर्डली बिहेव भी कर रहे हैं, और आपको इस चीज़ पर बड़ा गुस्सा आता होगा कि कितने बुज़दिल इंसान है कि कोई फ़ैसला नहीं ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरा घर तबाह हो जाएगा, मतलब मैं इस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता, मेरे बच्चे तबाह हो जाएंगे। हालांकि वैसे ये एक बहुत लंबी बहस होगी अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, बट जैसा कि देखा जाता है कई कई साल बाद भी लोग अलहदा हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि ये डिसीजन बेहतर होता है कि आप अलहदा हो जाओ, क्योंकि बच्चों ने वही बनना है जो वो चूज़ करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी जो तरबियत है वो मैटर करती है, बट बच्चे बनते वही हैं जो उन्होंने बनना है। और इसके लिए मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, पर्सनल लाइफ की एग्ज़ाम्पल्स बहुत मौजूद हैं कि एक ही घर में पलने बढ़ने वाले 2 बच्चे टोटली ऑपोजिट थे, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया कि उन्होंने क्या बनना था। तो मैंने इस तरह की बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं। सो आपके पर्सन ने हमेशा बुज़दिली से इस सिचुएशन को टैकल किया है, मतलब हमेशा डरते रहे हैं। थर्ड पार्टी ने हमेशा उनको ब्लैकमेल किया कि तुम्हें बच्चे नहीं दूंगी, या कुछ ऐसा या वैसा, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आपके पर्सन ने सोचा मेरा तो घर बिखर जाएगा, तबाह हो जाएगा, और फिर आपको ये तकलीफ़ होती होगी कि यार अगर आपको अपने घर के तबाह होने की इतनी तकलीफ़ थी तो आप मेरे पीछे आए ही क्यों।
तो इस तरह की सिचुएशन है जिसने आपको दिन रात टॉर्चर दिया है, ऐसी सिचुएशन है। और ये इंसान ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा दरमियान में फ़ैसला रखा जाए कि ना आपको जाने दिया जाए ना थर्ड पार्टी को निकाला जाए, और बस चलते जाएं और आप बस चुप करके बर्दाश्त करते रहें किसी तरह। मतलब उनको मतलब आपके लिए ज़्यादा एफ़र्ट भी ना करनी पड़े। आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं इस कनेक्शन के लिए, और आगे भी वो शायद आपसे सेक्रीफाइसेस करवाना चाहते हैं अपनी बुज़दिली की वजह से। सो बेसिकली आई फील कि आपके पर्सन को बहुत डर है थर्ड पार्टी का, बेसिकली ट्रैप्ड इन फियर, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। दे रियली फील के मतलब ये शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर होगा अगर थर्ड पार्टी को वो इस वक्त छोड़ेंगे। या तो कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए उनके जहन में, कुछ और फैमिली वालों को मिलाकर कोई फ़ैसला लें तो फिर बात होगी, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आप में से किसी के लिए पानी, माउंटेन्स इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। माउंटेन्स लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का बहुत दूर रहते हैं शायद आपसे। सो वी हैव हनीमून। सो हो सकता है ट्रैवल करके आपसे मिलने आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस है अगर आप लोगों का। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आपसे ये कहेंगे कि आपको नहीं छोड़ेंगे, ये सेफ़ है आपके लिए, आप परेशान मत हो, बट ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, और आपसे भी रेकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। सो अगले 2-3 महीने की मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ कि अभी तो वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर रहे हैं को डिपेंडेंसी को, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो उनकी चल रही है। और ये भी बताऊँ मैं आपको कि ये थर्ड पार्टी बहुत टॉक्सिक है विद इस को डिपेंडेंसी, और ये क्योंकि डेवल एनर्जी है। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन मजबूर है किसी न किसी वजह से। एक तो बच्चों के हवाले से हो सकता है कि औलाद है तो इसलिए मजबूर हैं, पैसों के हवाले से कुछ, आई डोंट नो, बट मे बी फैमिली वालों ने उनका करवाया है, और फैमिली वाले हमेशा आगे खड़े हो जाते हैं और वो उनको इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करने देते हैं। फैमिली प्रेशर आपको पता है कि बड़ा सख्त होता है, रिश्ते ख़त्म नहीं करने देते हैं, फैमिली वाले हमेशा आगे आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बहुत से भाई हैं और वो बड़े डेंजरस किस्म के लोग हैं, और इस वजह से भी उनकी सेपरेशन नहीं हो रही है इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप होने के बावजूद। सो आई रियली फील किया जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पर्सन को बहुत बुरी तरह से, आप कह लें कि काबू में किया हुआ है। जहाँ तक आपकी बात है, ये इंसान आपसे भी रेकन्सिलिएशन करेंगे अगर तो आपकी सेपरेशन चल रही है, आपसे दूर नहीं होंगे ये इंसान। और उनकी कोशिश यही होगी कि आप भी रहें वो भी रहें, कुछ बैलेंस करके चल लें, और कुछ प्लानिंग करें। बट अभी फ़िलहाल वो थर्ड पार्टी में से निकल नहीं पा रहे हैं, फ़िलहाल मुझे ये नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। मेरी बात एक बीच में ही रह गई थी कि देखें, बच्चों ने जो बनना है वो बनना ही है। तो एक ब्रोकन रिलेशनशिप में रहने से बेहतर होता है कि आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें। इसको बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता है सोसाइटी में, अगर आप डिवोर्स ले लें या अलहदा हो जाएं। लोग ये नहीं सोचते कि हर दिन वो जो एक स्ट्रगल है, दो लोग जो एक दूसरे को सख्त नापसंद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो रिश्ता इंसान के लिए ज़्यादा बुरा होता है। और उससे बेहतर होता है कि आप उस रिश्ते को ख़त्म कर दें, बट आपके पर्सन ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी का भी कंट्रोल है, वो भी आपके पर्सन को जाने नहीं दे रही, कंट्रोलिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का पूरा नाम भी किसी का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, 888 NV 444 GV 444 CQXRUO 222 MKR 3332 MLR। सो आपका आंसर आया है नो वे 777F नंबर 6HKM 1111RJD555 and A. So your answer is a no.
सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ होती है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।